जंगलों से घिरे छोटे से गांव चंद्रपुर में सावन का महीना कुछ अलग ही मायने रखता था। जहां पूरे देश में इस माह को शिव भक्ति का पर्व समझा जाता, वहीं इस गांव में यह भय, रहस्य और अंधविश्वास का प्रतीक बन चुका था। भय में डूबा सावन। सावन की पहली बारिश शुरू होते ही एक डरावनी खामोशी छा जाती थी। दूर से दिखता था वह पुराना मंदिर, जिसके चारों ओर नीली रोशनी, हल्की झलक और हवा में घुली मंत्रों की गूंज एक अदृश्य शक्ति का संकेत देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सावन की पूर्णिमा को मंदिर की आत्मा जागती है। काल भैरव की कथा। सदियों से पहले काल भैरव नाम का एक साधक शिव भक्ति की आड़ में तंत्र विद्या का अभ्यास करता था। धीरे धीरे वह मोह में पड़ गया और नरबलि तक पहुंच गया। शिव ने उसे श्राप दिया, तू अब इसी मंदिर की आत्मा बनकर रहेगा जब तक कोई सच्चा भक्त तुझे मुक्ति न दे। तभी से मंदिर बंद कर दिया गया और पूरे गांव में सावन का महीना अब सगुन माना जाने लगा। अर्जुन का आगमन होता है। अर्जुन एक नवयुवक खोजी पत्रकार इस कहानी की सच्चाई जानने गांव आता है। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं होता, लेकिन गांव की खामोशी और लोगों की आंखों में छुपा डर उसे भीतर तक हिला देता है। वह मंदिर की ओर बढ़ता है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। पहली रात का रहस्य। अर्जुन मंदिर में प्रवेश करता है। टॉर्च की रोशनी में झाड़ झंखाड़, दीवारों पर खुदे संस्कृत श्लोक और शिवलिंग पर ताज़ा जल उसे चौंका देता है। कौन कर रहा है पूजा इस बंद मंदिर में? गुफा की खोज करता है। अर्जुन को मंदिर के फर्श में हलचल महसूस होती है। वह एक पत्थर खिसकाता है और नीचे उतरती एक पुरानी सीढ़ी पाता है। वहाँ एक गुफा है, जहाँ राख, खोपड़ियाँ और तांत्रिक प्रतीकों के बीच एक हवन कुंड अपने आप जल उठता है। आत्मा का जागरण। हवन कुंड से उठती है एक भयानक छाया, लाल आँखें, गूंजती हुई आवाज़, क्यों आया है तू? यह स्थान तेरे लिए नहीं है। अर्जुन भयभीत होकर पीछे हटता है, लेकिन कुछ तो उसे वहाँ बांधता है। शिव की कृपा। अर्जुन अपनी हिम्मत जुटाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगता है। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलता है, जो गुफा को चीरकर आत्मा पर प्रहार करता है। आत्मा तड़पती है और अंततः एक तेज गर्जना के साथ गायब हो जाती है। शिव की कृपा से वह फिर से बंधन में कैद हो जाती है। सुबह की आशा। अर्जुन मंदिर के बाहर बेसुध मिलता है। उसका कैमरा अब भी चल रहा होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है एक आवाज़, शिव सत्य है, अधर्म अमर नहीं। मंदिर का पूर्ण उद्धार। सालों बाद मंदिर के कपाट खुले। गांव वाले मिलकर मंदिर की सफाई करते हैं। पुजारी फिर से पूजा शुरू करते हैं और पूरे गांव में पहली बार सावन में आरती की घंटियां गूंजती है। दिया शिवलिंग के सामने जल रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। कैमरा धीरे धीरे अंधकार में विलीन होता है। संदेश साफ है, अंधविश्वास तब तक डरता है जब तक आस्था और ज्ञान उसका सामना नहीं करते। इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग से भरी कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।